सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि हम चंदन की खेती करते हैं तो निश्चित ही हम 1 एकड़ से 18 से 20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए हमें 12 से लेकर 15 वर्षों तक का इंतजार करना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि चंदन की खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए, इसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, पूरा एक पौधा तैयार होने में 12 से लेकर 15 वर्षों तक का हमें इंतजार करना पड़ता है। 8 वर्षों तक चंदन की लकड़ी में किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं आती है। 8 वर्षों के बाद में जैसी लकड़ी मजबूत होती है तो धीरे धीरे इसमें सुगंध आना शुरू हो जाती है। किसान साथियों, पूरा वृक्ष कंप्लीट होने के बाद में इसका जो कहना चाहिए कि आमदनी हमें आती है, इसकी लकड़ी बेचने के बाद में लगभग हमें इसमें 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए एक वृक्ष से प्राप्त होते हैं। पूरे अगर हम 1 एकड़ की बात करें अगर तो 600 पौधे के आसपास इसमें लगाए जाते हैं। अगर हम इसे 600 पौधे को 2.5 लाख रुपए के हिसाब से भी जोड़ें अगर तो हमें इसमें 15 से लेकर 18 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से आमदनी होती है। किसान साथियों, सन 2017 के नियमानुसार इसकी खेती पूरे भारत में और सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन बेचते समय हमें जो है सरकार की परमिशन लेकर सिर्फ सरकार को ही बेचना होता है। किसान साथियों, इसे हम बाहर लोकल में नहीं बेच सकते हैं। किसान साथियों, चंदन का जो वृक्ष होता है 8 वर्षों तक तैयार होने में किसी भी प्रकार की इसमें देखरेख करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी लकड़ी में किसी भी प्रकार की सुगंध न होने के कारण इसकी चोरी होने की संभावना बहुत कम होती है। चंदन की खेती जो होती है सभी प्रकार की मिट्टी में हम कर सकते हैं किसान साथियों, लेकिन मिट्टी का जो pH लेवल है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। सही प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती होती है, चाहे वो लाल मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, ठीक है। सिर्फ हमें pH का इसमें ध्यान रखना होता है और इसमें हमें सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, ध्यान रखिए कि जो अच्छी निकासी वाली भूमि है, जल निकासी वाली भूमि है, उसी में ही हमें चंदन की खेती करना चाहिए। चंदन के पौधे को हम 10 बाई 10 के गैप में लगाते हैं किसान साथियों, तो 1 एकड़ में 600 पौधे के आसपास जाते हैं। चंदन का जो पौधा होता है एक परजीवी पौधा होता है, यानी कि दूसरे पौधे की जड़ों से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसके लिए हमें इनके बीच में कुछ होस्ट पौधे लगाने होते हैं। तो होस्ट पौधे के रूप में हम या तो नीम के पौधे लगा सकते हैं या तो इसमें हम अनार के पौधे लगा सकते हैं। यदि हम अनार के पौधे लगाते हैं तो निश्चित ही हमारी जो आमदनी है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि अनार के जो पौधे होते हैं उन्हें हम 2 पौधे के बीच में 2 अनार के पौधे लगा सकते हैं और ये पौधे लगभग 10 से 12 वर्ष तक हमें कहना चाहिए फल देते रहते हैं। तो इस बीच में हम अनार की फसल लेकर भी अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। किसान साथियों, होता क्या है कि जब चंदन की जड़ें 2 फीट की हो जाती है तो इसे अन्य पौधे की से भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। हमें चंदन की खेती किस मौसम में करना चाहिए? तो चंदन की खेती हम वर्ष में किसी भी मौसम में कर सकते हैं, सिर्फ हमें तापमान का इसमें ध्यान रखना है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान नहीं जाना चाहिए। अगर 30 डिग्री से ऊपर का तापमान जाता है तो पौधे को झुलसने का डर हमेशा बना रहता है। जब हम पौधे लगा रहे हो तो इनके बीच का गैप हमेशा हमें 10 बाई 10 का रखना चाहिए और लगाते समय जो गड्ढा होता है वो हमें 1 बाई 1 का रखना चाहिए, मतलब 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा हमें जो है गड्ढा बनाकर इसके पौधे लगाना चाहिए। किसान साथियों, नर्सरी से हमें पौधे लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधे हैं वो 2.5 से 3 वर्ष के पुराने होना चाहिए। उनका विकास अच्छे से होता है, इसलिए हमें हमेशा जो है पुराने पौधे हमें लेना चाहिए। किसान साथियों, इसके अलावा कहना चाहिए इसके रेट की हम बात करें अगर तो 300 से 350 के आसपास में इसका एक पौधा हमें प्राप्त हो जाता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग महंगे परफ्यूम बनाने में, इसके अलावा औषधि में और जो सौंदर्य प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बनाने में उपयोग किया जाता है। साथ ही चंदन का जो तेल होता है इसका उपयोग इत्र बनाने में काम आता है, इसलिए इसकी जो लकड़ी होती है किसान साथियों बहुत महंगी बिकती है। साथियों, हमारे भारत में 2 प्रकार के चंदन लगाए जाते हैं, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन। दोनों की डिमांड भारत में काफ़ी बनी हुई है। इसमें सैंडल स्पाइक करके एक रोग आता है जो कि बहुत खतरनाक रोग होता है। समय पर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया अगर तो पूरे पौधे गलकर नष्ट हो जाते हैं। किसान साथियों, इसके बचाव के लिए हमें होस्ट पौधे के रूप में जो है नीम के पौधे भी कहीं पे लगाना चाहिए। किसान साथियों, जब पौधा 12 से 15 वर्षों के बीच में हो जाता है तो इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत हो जाती है, तो उस समय पौधा काफ़ी सुगंधित हो जाता है। किसान साथियों, इससे हमें लकड़ी के साथ साथ चंदन का तेल भी प्राप्त होता है जो कि इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। इसकी जड़ें भी काफ़ी खुशबूदार होती है, इसलिए जड़ें भी इसकी जो है वो अच्छे दामों में बिक जाती है। किसान साथियों, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं कोऑपरेटिव बैंक इसके लिए हमें लोन प्रदान करती है। किसान साथियों, वर्ष 2000 से पहले चंदन को उगाने और काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन नियम 2017 के अनुसार इसको हम उगाकर काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से पहले हमें वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है नो ऑब्जेक्शन की। नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लेने के बाद में इसे काटकर हम सरकार को इसे आसानी से बेच सकते हैं। किसान साथियों,
इसके बीज और हम पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बीज और पौधे प्राप्त करने के लिए सरकार की लकड़ी विज्ञान एवं तकनीकी विभाग बेंगलुरु में एक संस्था है, वहाँ से हम बीज और नर्सरी दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान साथियों, आज हमने चंदन की खेती के विषय में सारी जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। धन्यवाद।